नमस्कार। पानी के एक कतरे में जब सूरज उतरे, पानी के एक कतरे में जब सूरज उतरे, धनक के सातों रंग अपनी बाहें यूं फैलाए, कतरे के नन्हे से बदन में रंगों की दुनिया खिंच जाए। परवीन शाकिर। जी हाँ दोस्तों, रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन रोज आपके लिए लेकर आते हैं बहुत खूबसूरत रंग, जिसमें आपका तारुफ करवाते हैं हमारी बेहतरीन शख्सियतों से, और उनकी जो यात्रा है कला से जुड़ा हुआ, उनका जो सफर है उससे आपको रूबरू करवाते हैं। शख्सियत सीजन 2 के आज के इस अंक में इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ है, टेलीविजन, रंगमंच और सिनेमा से उनका गहरा ताल्लुक तो है ही, बेहतरीन सिंगर भी हैं। बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ कमाल मलिक साहब का। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बहुत इवनिंग बहुत दोस्तों, शुक्रिया आपका। गुड इवनिंग बहुत ऑल बहुत माय फ्रेंड्स। शुक्रिया। आई होप कि यू आर एबल टू लिसन मी। जी बिल्कुल, हम आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, एस्टीम व्यूअर्स, डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से उनका जुड़ाव है और डॉक्टर हैं। और भी इस सफर में और भी लोग हमसे जुड़ते रहेंगे, एस्टीम व्यूअर्स हमसे जुड़ते रहेंगे। तो मेरा सवाल तो खैर, मैं चाह रही थी कि आपसे कुछ सुनना, लेकिन मैं चाहूंगी कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े, तो मैं आपसे जरूर कुछ सुनना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल जो सबसे रहता है वो ये है कि आपका जो जी सफर जी, रहा है खासतौर पे रंगमंच के क्षेत्र में, मैं चाहूंगी कि हम भी इसका हिस्सा बने। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आई एम अनेबल टू हेयर यू। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज आवाज? आवाज आपकी ब्रेक ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है आपको आवाज? हेलो? हाँ आ रही है, लेकिन आर यू एबल टू लिसन मी? मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। बिल्कुल क्लियर आ रही आप, है। जी चलिए बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे एक बार अपना सवाल फिर से रिपीट कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज आपका बिल्कुल सफर ब्रेक हो रही है। आपका सफर कला के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में सफर आपका। थिएटर के थिएटर में तो, रंगमंच में तो मतलब मैंने शुरुआत ही मेरी रंगमंच से हुई है। मैं थोड़ा बहुत गाने का शौकीन था। तो जब मैं गाना गाता था तो हमारे पड़ोस में एक तबला वादक रहते थे। उन्होंने मुझे सुना तो कहने लगे, भाई तुम अच्छा गुनगुना लेते हो, तो आप हमारे साथ थिएटर करोगे? तो वो मुझे लेकर गए शीला भाटिया के पास। शीला जी जी के पास जब हम गए तो उन्होंने मुझे बोला कि कुछ सुनाओ। तो उन दोनों गुलाम अली की गजल में गुनगुनाता था, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, ये दिल ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, इस दश्त में एक शहर था वो क्या हुआ आवारगी, ये दिल ये। तो ये गजल मैंने उनको गुनगुनाई, तो उनको बहुत क्या अच्छा बात। लगा, शीला जी को। उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे तुरंत रख लिया अपने यहाँ। नमस्कार युवराज जी, युवराज शर्मा जुड़ गए हैं। नमस्कार युवराज जी। तो उसके बाद बस फिर ये सिलसिला काजल जी शुरू हो गया। मतलब मैं थिएटर में, हमने वो शीला भाटिया का दिल यार थिएटर, वो ग्रुप ऐसा था जिसमें गा के परफॉर्म करना होता था। तो हम गाते भी थे और उसमें एक्टिंग भी करते थे, तो दोनों चांस हमको, उसमें हमारे शौक दोनों पूरे हो रहे थे, एक्टिंग का भी और सिंगिंग का भी। जी जी। जी। तो जिस तरह के नाटक आपने किए, जो पहला नाटक आपने किया उनके साथ, ये रंगमंच का जो आपका पहला नाटक था, उसका अनुभव कैसा रहा आपका? पहला जो सबसे प्ले मैंने पहला जो प्ले किया था उसका नाम था दर्द आएगा दबे पांव। यस। और वो फैज अहमद फैज के ऊपर था, फैज साहब की लाइफ पे था। उसमें मैं शायर बना था, आफताब का मेरा रोल था। और हम लोगों का मोरिया शेरेटन जो होटल है, मोरिया शेरेटन दिल्ली में काफी मशहूर होटल है, वहाँ हमारा शो हुआ था। और वहाँ मुझे बहुत पहली बार एहसास हुआ कि इतने अच्छे लेवल पर, इतने अच्छे लोगों के साथ, इतनी अच्छी ऑडियंस के साथ हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत प्ले था, दर्द आएगा दबे पाँव। उसका मैं एक दो शेर उसके सुनाता हूँ। बिल्कुल, इरशाद। हमने सब शेर में संवारे थे, हमसे जितने सुखन
हमारे थे, हमने जब शेर। तो ये प्ले हम लोग जब करते थे तो उसमें आफताब का रोल था। तो हमारे साथ एक आप शायद जानते होंगे, अभय भार्गव एक एक्टर हैं। अभय जी, जी, भार्गव का नाम शायद जी, आपने सुना होगा। जी, जी, उनके जी, जी, बहनोई जी, थे मिस्टर अय्यूब अय्यूब खान। तो वो जी, मेन फैज अहमद फैज का रोल उन्होंने किया था। मैं उसमें शायर बना था। और बहुत ही कामयाब शो था, बहुत अच्छा शो था। पहला मेरा जो क्या प्ले था वो दिल्ली में। उसके बाद फिर आगे की जर्नी शुरू हुई। फिर हमारे एक दोस्त थे राकेश शर्मा, वो दिल्ली में एनएचडी से थे। और हुँ, उनका मैं एक प्ले कर रहा था, तो उन दिनों वो शाहरुख खान के साथ शूटिंग कर रहे थे फौजी की। जी, तो फौजी सीरियल में वो ऑलरेडी शाहरुख खान के बड़े भाई बने थे। हुँ, हुँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू फौजी सीरियल करेगा, इंटरेस्टेड है सीरियल में? तो मुझे तो पता ही नहीं था, पहला सीरियल था। मैंने बोला हाँ जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो वो मुझे लेकर गए कर्नल कपूर के पास। तो जो शाहरुख खान वाला रोल था वो मैंने किया। शाहरुख खान जो मतलब जो जो रोल शाहरुख खान का था वो कर्नल कपूर के बेटे करने वाले थे, जो उस फिल्म के, जो उस सीरियल के सिनेमेटोग्राफर। तो जो डीओपी थे उन्होंने बोला भाई मैं नहीं करूंगा ये रोल, तो वो उस रोल में शिफ्ट हो गया शाहरुख खान उनके रोल में। और शाहरुख खान के रोल में मैं शिफ्ट। तो ऐसे फौजी का कैरियर स्टार्ट हुआ और फौजी हम लोगों ने बहुत अच्छा शूट किया। फौजी की शूटिंग के दौरान हमें बहुत मजा आता था। हमारे जो डायरेक्टर कर्नल कपूर, एक बार हम लोग मैस में शूटिंग कर रहे थे। तो वो मैस में बड़ा अच्छा किस्सा हुआ कि अब हमारे बीच में कुछ वेजिटेरियन लोग भी थे, मोस्टली नॉन वेजिटेरियन थे। तो जब हम लोग खाने के लिए बैठे तो कर्नल कपूर बोले हमारे बीच में पंडित कौन है? तो सब एक दूसरे को देखने लगे, बोलने लगे कौन है हमारे बीच में? बोलने पंडित कौन है हमारे बीच में? तो हम लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तो उसको बुलाया मैस वाले को, जो उसका कैंटीन का था। उसमें देखो भैया हम यहाँ पर 4-5 दिन शूटिंग कर रहे हैं और हमें डेली नॉनवेज चाहिए, अंडरस्टैंड? डेली नॉनवेज चाहिए। तो और वो बर्गर वगैरह, बर्गर पिज्जा सब वहां से आता था, मैकडोनल्ड से। तो कर्नल कपूर बड़े स्टाइलिश डायरेक्टर थे, बहुत स्टाइलिश। जी, वो खुद भी फौज में थे। हुँ, तो उन्होंने जी, वो सीरियल बनाया। अच्छा, उनको खुद को नहीं मालूम था कि शाहरुख खान आगे चल के इतना बड़ा स्टार बनेगा। तो ये तो किसी को भी नहीं मालूम था, हमें भी नहीं मालूम था कि शाहरुख खान इतने बड़े लेवल पे पहुंचेगा। लेकिन वो एक्टर बहुत अच्छे थे, उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। उन्होंने काफी मेहनत करी। मैं शाहरुख खान के घर भी जाता था पर्सनली। मैं उसको जानता हूँ, शाहरुख खान की सिस्टर को जानता हूँ, शहनाज को। और उनकी मदर को भी जानता हूँ। उनकी मदर बहुत अच्छे नेचर की थी। जब भी हम लोग शूटिंग करके आते थे तो शाहरुख घर पे लेके जाता था। शाहरुख बोलता था आओ यार मेरे घर पे खाना खाते हैं। तो गुलमोहर पार्क में उनका घर था। तो बड़ी अच्छी यादें थी। उसके बाद काजल जी सिलसिला चलता रहा। फिर हमें भी शीशा दे भी बोलते थे यार हम भी हीरो लगते हैं यार, हमको क्यों नहीं जाना चाहिए। तो शीशा दे के वहम हो गया कि भाई तुम भी चलो बॉम्बे। तो हम पहुंच गए बॉम्बे। बम्बई पहुंच के शाहरुख खान के पीछे पीछे पड़े रहे। शाहरुख खान की शूटिंग पे जाते थे। महेश भट्ट से भी मिलते थे, महेश भट्ट के साथ स्ट्रगल करते थे। तो भट्ट साहब ने एक्चुअली मुझे बहुत बड़ा ब्रेक दिया था एक फिल्म के अंदर, जो अनफॉर्चुनेटली वो रोल मेरी किस्मत में नहीं था। तो किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। एक फिल्म थी बिल्कुल, जिसका नाम था गुमराह। एक फिल्म का नाम था जी, गुमराह। तो जी, उसमें संजय संजय दत्त, श्रीदेवी, राहुल राय। तो जो राहुल राय हुँ, का हुँ, रोल था उसके लिए पहले मैं चॉइस था महेश भट्ट की। तो भट्ट साहब के साथ काफी 1-1.5 साल स्ट्रगल किया। तो भट्ट साहब के यार ये लड़का गुड लुकिंग है एंड मेरे पास आके स्ट्रगल कर रहा है। तो भट्ट साहब ने मुझे उस रोल में कंसिडर किया, लेकिन वो फिल्म तो नहीं मिली मुझे। उसके बाद उनकी एक और फिल्म शुरू हुई सर, जिसमें जी, पूजा भट्ट, हुँ, हुँ, नसीरुद्दीन हुँ, शाह। उसमें मैं पूजा भट्ट हुँ, का मंगेतर बना था। जो जी, अमेरिका से आता ना, पूजा से शादी करने के लिए नसीरुद्दीन शाह शादी करवाते हैं। फिर उसमें गाना जी, भी था, बंद होठों से जो एक बात कही थी मैंने। नसीर भाई बोलते हैं, नसीरुद्दीन शाह पूजा को बोलते हैं उसको आने दे मैं बात करता हूँ। तो फिर वो मुझे उसके साथ भगा देते हैं, परेश रावल लड़की के साथ, पूजा के साथ भगा देते हैं। लेकिन नसीरुद्दीन शाह उसको वहां से बचा के निकाल देते हैं। तो एक छोटा सा रोल था सर में। उसी दौरान काजल जी मुझे दामिनी मिली, राजकुमार जी, संतोषी की। हुँ, हुँ, तो उन दिनों ना मैं बहुत स्लिम था, मैं बहुत दुबला पतला था। बड़े मजे का किस्सा बता रहा हूँ दामिनी का। जी, तो मैं बहुत जी, जी, स्लिम था और मैं कैटलॉग करता था। मैं मॉडलिंग करता था, मॉडलिंग की जो जी, कैटलॉग, जी, 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 सफारी जी, सूट की, तो वो मैं हुँ, करता हुँ, था। हुँ, 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 तो मैं अंदलीप अंदलीप सुल्तानपुरी को मिला, जो राजकुमार संतोषी के असिस्टेंट। जी, उनको मिला, वो मुझे लेकर गए। मुझे कहने लगे चलिए मैं आपको राजकुमार संतोषी से मिलाता हूँ। तो उनकी फिल्म में 4 लड़के थे जो रेप करते हैं। तो मुझे मुझे उन्होंने बोला कि भाई ये ठीक है, दिल्ली से आए हैं
और राज जी से मिलना चाहते हैं, तो राज जी ने मिलवाया। उन्होंने राज जी से मुझे मिलवाया। राज जी ने मेरी फोटो की। हेलो, जी, जी, क्या मैं आप सुन रही मुझे हूँ सुन पा आपको। रहे हैं? काजल जी, आप बिल्कुल, सुन पा बिल्कुल रहे आप हैं? जी, जी, सुन रहे हैं हम। आपकी आवाज़ आ रही है। आपकी आवाज़ आ रही है हमको। हाँ, जी, जी। तो फिर वो तो मुझे वो लेकर गए और उन्होंने मुझे राजकुमार संतोषी से मिलवाया, तो मैंने अपनी कैटलॉग उनको दिखाई। तो मेरी कैटलॉग देखकर राज जी बोले, मेरे फोटोग्राफ देख के, क्या मैं ये रख सकता हूँ? मैंने कहा जी बिल्कुल रखिए। मेरी उन्होंने पूरी एल्बम रख ली। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं घर जा ओह! अ, मुझे लगता है कि कनेक्शन लूज़ हो गया है और कोशिश करेंगे कि ये फिर से आएँ। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और हमारे साथ मैं सभी का वेलकम करना चाहूँगी जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं और सभी का तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत करना चाहूँगी। संध्या गुप्ता जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरजीत वालिया सर नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन जी बहुत-बहुत शुक्रिया जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। रेखा सुशील शर्मा बहुत-बहुत शुक्रिया बट कोशिश कर रहे हैं अभी कनेक्शन का चला गया, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें फिर से वो एक बार आएँ और हम उनसे बात कर पाएँ। कुसुमधर जी बहुत-बहुत शुक्रिया और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सब तकदीर का खेल है। किस्मत होती है, डेस्टिनी प्लेज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। रश्मिधर जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरजीत वालिया सर नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरला मेहता जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवराज सर नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया। हम जब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे होते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अक्सर और कमाल मलिक जी वापस आ गए हैं और उनकी जो जर्नी हम सुन रहे थे उससे फिर से हम जी, अच्छा, जी, सॉरी कनेक्शन कट गया था, नेटवर्क का बहुत कोई इश्यू है। बात नहीं, कोई बात नहीं। जी, नेटवर्क नेटवर्क का बहुत इश्यू है, सॉरी, चूंकि वाईफाई भी मैंने कनेक्ट कर रखा है, बट आई डोंट नो, जी, सम कोई सम नहीं। प्रॉब्लम नेटवर्क। जी, तो हम हम आपको कहाँ सुन थे? रहे तो हैं। मैंने बोला कि जब राजकुमार संतोषी ने, हेलो, जी, जी। जी, हम सुन जब रहे हैं उन्होंने आपको। मेरी जब उन्होंने मेरी मैगजीन रख ली, तो मैं बहुत खुश हुआ कि उनको मेरे जी, फोटोग्राफ इतने पसंद आए। तो नेक्स्ट डे मैंने उनके असिस्टेंट को फोन किया जिसने मुझे राजकुमार जी, संतोषी से मिलाया था। जी, मैंने जी। कहा यार, राज जी को मेरी फोटोग्राफ बड़ी पसंद आई है, उन्होंने पूरी कैटलॉग रख ली। वो कहने लगे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उनको उनमें से कुछ सूट सिलवाने थे। ओह माय गॉड! वो बोले ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उनको उसमें से कुछ डिजाइन सिलवाने थे, इसलिए रखी थी। क्योंकि सफारी सूट की एल्बम थी वो। तो जी, मुझे जी, बहुत हंसी आई। लेकिन वो फिर मुझे लेकर गए राजकुमार संतोषी के यहाँ। और जी। फिर उन्होंने मुझे वो फिल्म के बारे में बताया कि इसमें 4 लड़के हैं दामिनी में। दामिनी देखी होगी मेरे ख्याल से, हुँ, सबने देखी होगी, सनी देओल की। जी, जी, जी। मुझे बोला इसमें 4 लड़के हैं जो रेप करते हैं लड़की का। कह रहे मलिक साहब, मेरी फिल्म के अंदर ये कोई वल्गर रेप नहीं है, ये मेरी हुँ, फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। तो उन्होंने बोला कैरेक्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी फिल्म का, तो वुड यू लाइक टू जी, डू? तो मैंने बोला, मैंने कहा सर आपके साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा सर, मैं तो पहली फिल्म है, दूसरी फिल्म है। और मैंने तुरंत हाँ कह दिया। मैंने कहा नहीं सर, आई वुड डेफिनेटली। मुझे लगा था जैसे घायल में उन 4 लड़के थे ना, घायल में सुदेश बेरी हुँ, वगैरह, जी, जी, मुझे जी, लगा जी, जी, शायद जी। घायल मुझे लगा शायद जैसे घायल हिट हुई थी, शायद ये भी इसी तरह से हिट होगी दामिनी। हालांकि घायल से बड़ी हिट थी, लेकिन जी, जो हम लोगों के कैरेक्टर थे वो उतने ज्यादा स्टेब्लिश नहीं हुए। अब उसमें क्या जी। था, स्टार कास्ट इतनी सारी थी, ऋषि कपूर थे, फिर बाद में सनी देओल साहब जुड़ गए, फिर हुँ, कुलभूषण खरबंदा और रोहिणी हुँ, हटांगड़ी और जी। बहुत सारे लोग बीच में जुड़ते चले गए फिल्म में। तो बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी। तो कहानी की एक ग्रिप थी, लेकिन वो जो रेप का जो पार्ट था, जो हम मेड सर्वेंट का रेप करते हैं होली वाले दिन हुँ, छत पे ले जाकर, वो फिल्म का मतलब फिल्म वहां से टर्न होती है एंड फिल्म टर्निंग का पॉइंट। फिर ग्राफ बन जाता है। फिर बाद में अमरीश पुरी जी आ गए, हुँ, 2.5 किलो हुँ, का हाथ जो उठता है, सनी देओल के वो हुँ, डायलॉग वायलॉग, हुँ। तब वो उसमें चलते रहे। तो दामिनी करके बड़ा मजा आया। दामिनी मेरी दूसरी फिल्म थी। पहली फिल्म मेरी सर थी महेश भट्ट की, दूसरी फिल्म मैंने दामिनी साइन की थी। तो इस तरह से जर्नी चलता। जी पूछिए आप। क्या बात! मेरा तो आपने जैसे कहा कि आप गाते हैं और आपका एक म्यूज़िकल एल्बम भी आने वाला है और आप इससे पहले एक म्यूज़िकल एल्बम कर चुके हैं। मैं चाहूँगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताएँ। हाँ, मेरा काजल जी अभी मेरी एक एल्बम रिलीज हुई है टी सीरीज से, जिसका नाम है इश्क तुमसे हुआ। आप जी। अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे इश्क तुमसे हुआ, क्या करूं, तो आप जाएगा। वो गाना लिखा हुँ, भी मैंने है और उसको कंपोज भी मैंने किया था और गाया भी मैंने। और
उसका वीडियो बहुत खूबसूरत पिक्चराइज हुआ है नैनीताल की वादियों में। उसकी एक लाइन मैं जी, आपको सुना देता हूँ। जी, बिल्कुल। इश्क तुमसे हुआ, क्या करूं, इश्क तुमसे हुआ, क्या करूं, जीना चाहूं मगर मैं तो जी ना सकूं, इश्क तुमसे हुआ, क्या करूं। हाय रेनू जी, रेनू बिजलानी जी, थैंक यू सो मच। संध्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रेनू जी जुड़ी हैं, थैंक यू सो मच दोस्तों। हाँ जी काजल जी। संध्या जी ने आपके लिए कमेंट लिखा, आप पढ़ लीजिए उसको, मैं चाहती हूँ आप खुद ही पढ़िए उसको। आवाज आपकी ना ब्रेक हो रही है काजल जी, आवाज ब्रेक हो रही है। वो आपका ये नेटवर्क का नेटवर्क इश्यू, का। लेकिन हमें आपकी आवाज आ रही है, हमें आपकी आवाज आ रही है। संध्या जी ने आपके लिए कुछ लिखा है, स्क्रीन पे आप पढ़ लीजिए, इतना खूबसूरत लिखा है उन्होंने आपके लिए। हाँ सर, तुसी हॉट हो इसलिए रख ली होगी आपकी फोटो। सर पता नहीं संध्या जी, मेरी फोटो उन्होंने किस लिए रखी, लेकिन काफी पुरानी बात है, 90s की बात है। तो जी, बस इसी तरह से काजल जी सिलसिला चलता रहा, गाने का भी चल रहा है, और अभी मैं माशाल्लाह काफी मूवीज कर रहा हूँ, और मेरी वेब सीरीज बहुत सारी हैं। अभी मैंने एक बहुत अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज की है जिसका नाम है तंदूर। आपको शायद याद है, काजल जी, बहुत सालों पहले दिल्ली में एक केस हुआ था, तंदूर कांड। जी, आपको याद है? जिसमें बहुत नैना सानी पहले। कांड, जी, सुना जिसमें था मैंने। तंदूर में, हाँ सुना था, तंदूर में एक सुना लड़की को था। जला दिया था, तंदूर में जला दिया था लड़की को। तो उसी के ऊपर मैंने एक वेब सीरीज अभी की है जिसका नाम है तंदूर, और काफी अच्छी वेब सीरीज बनी है, और पूरा रियल उसमें जो मतलब तंदूर का जो उसमें जो लड़की नैना साहनी बनी, नाम है, हुँ, जो रोल प्ले कर रही है रश्मि रश्मि देसाई, जो बिग बॉस में थी हुँ। अभी लास्ट पिछले जी, सीजन जी, में बिग बॉस जी, में थी ना रश्मि जी, देसाई। जी, जी, शी शी जी, इज जी। प्लेइंग नैना साहनी, हुँ, एंड हुँ, आई एम प्लेइंग तनुज विरवानी करके एक एक्टर हैं, काफी सीरियल्स हुँ, वगैरह हुँ, करते हैं, काफी फिल्में करते हैं, वो हुँ, शर्मा का रोल कर रहे हैं। और मैं इसमें रॉबर्ट का रोल कर रहा हूँ, रॉबर्ट परेरा, जी, जिसने ये जी, केस जिसने जिसने जॉइंट पुलिस कमिश्नर थे उस वक्त, दिल्ली के जॉइंट पुलिस कमिश्नर थे, जिन्होंने इस केस को पकड़ा था, मतलब जी, निकाला था। तो जी, वो है। देन हाय गुलशन भाई, अरे गुलशन वालिया, क्या बात है मेरे दोस्त, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं गुलशन वालिया साहब। गुलशन वालिया साहब मोस्ट वेलकम। ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर, श्याम सुंदर जी जुड़ गए हैं। तो काजल जी, जी, वो बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज बनी है जो बहुत जल्दी रिलीज होगी। जी, और एक मैं अभिषेक बच्चन के साथ शूटिंग कर रहा हूँ, प्रीत, एक और जी। अमेजोन की वेब सीरीज है। उसके हुँ, अलावा हुँ, सलमान खान की एक फिल्म कर रहा हूँ मैं जिसका हुँ, नाम हुँ। है राधे। सलमान खान के साथ तो मैंने 3 फिल्में की हैं। पहले मैंने उनके साथ पहले मैंने उनके साथ की थी वीर, पहली फिल्म की थी। उसके बाद फिर मैंने भारत की, फिर रेस जी, 3 की, अभी राधे कर रहा हूँ। तो सलमान खान के साथ तो मेरा चलता रहता है, उनके साथ मैक्सिमम फिल्में उन्हीं के साथ होती हैं। एक एक और फिल्म मैंने की थी, शायद आपको याद हो काजल जी, अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी एयरलिफ्ट, देखी थी जी, आपने? जी, उसमें एक गाना था ना, दिल चीज तुझे दे दी, पहला ही जी, गाना है जी, फिल्म का, दिल चीज तुझे दे दी, वो मैं गाता जी, हूँ, जी, अक्षय कुमार मेरे को माइक ले लेते हैं, क्योंकि अक्षय साहब को वो गाना ठीक है। पसंद आ गया। अब उस फिल्म का इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मुझे, वो गाना एक्चुअली मेरा था, वो गाना मुझे ओह! स्टेज पे मैं गा रहा हूँ, वो गाना मैं गाता हूँ, तो जी, वो जी, गाना अक्षय कुमार साहब को पसंद आ गया। अब वो जब हम लोग सेट पे पहुंचे तो मुझे गाने की रिहर्सल मैंने कर रखी थी, तो हमारे डायरेक्टर थे बॉबी अहमद खान, जो बागी जी, के डायरेक्टर हैं, वो जी। कोरियोग्राफर भी थे। तो उन्होंने अक्षय को बोला कि अक्की यार, ये गाना जो है ना, ये कमाल भाई का है। तो अक्षय ने बोला कि ठीक है यार, इनके झंड होने के एक्सप्रेशन ले लेंगे। हाँ। तो अक्षय ने बोला यार, ये गाना मुझे पसंद है, तुम इनके एक्सप्रेशन लेना। तो उसमें गाने में आपने देखा होगा वो गाना, दिल ची तुझे दे दी, दिल है डूबा डूबा मेरी आंखों में। जी, तो उस जी, गाने में मैं गाना स्टार्ट करता हूँ, अक्षय कुमार गाना लेता है मेरे से, वो गाना माइक ले लेता है, और ही स्टार्टेड सिंगिंग। तो मैं एंड में ना, मैं माइक को ऐसे पकड़ के हिला रहा हूँ, मैं बैठ के, मतलब मैं बोल रहा हूँ भाई, तुम ही गा लो, तुम्हें गाना है, तुम ही गाओ। लेकिन चलिए, वो बहुत अच्छा शूट हुआ।
वो जी। गाना बहुत अच्छा हुआ। जी जी, और जी। पूछिए क्या पूछना चाहेंगे हमारे काजल जी, मैं पूछिए तो पहले जितने हमारे साथ एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं उनका वेलकम करना चाहूंगी। हरजीत वालिया सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी हरजीत वालिया जी को। हरजीत वालिया जी, कुसुमधर जी, रश्मिधर, ये सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और गुलशन युवराज वालिया सर जी हमारे हमारे साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे वालिया साहब, एक और वालिया साहब, हरजीत वालिया साहब, की हाल है वालिया साहब? अरे वाह वाह वाह, हरजीत वालिया तो जी बहुत बढ़िया एक्टर हैं और हमारे बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त बिल्कुल हैं। हमारे वाकई पंजाब के बहुत बढ़िया एक्टर हैं हरजीत वालिया जी, हिंदी फिल्मों में भी झंडा गाड़ चुके हैं, आजकल पंजाबी फिल्मों में गाड़ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। ठाकुर जी हमारे अच्छा साथ लगा जुड़ी यार। हैं, ब्रॉडकास्टर है बहुत बड़ी, शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी है। लिखते हैं यू साउंड सो लाइवली, वाकई यू आर सो लाइवली, और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ गुफ्तगू करना। मैं चाहूंगी अब हम कुछ आपसे जरूर सुने। जी बिल्कुल, आवाज काजल जी आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है इधर, आपका नेट का आपकी आवाज। नेट का इशू है, लेकिन हमें आपकी अच्छा, आवाज आ रही है। अच्छा मेरे नेट का इशू है तो क्या आपकी करूं मैं आवाज आ इसको, रही है, मतलब आवाज आ रही है, आप बोलिए, इसको, हमें आवाज आ रही है। तो आपको आ रही ना, बस सुनते रहिए आप। या तो एक बार आप अपना एयरफोन हटा दीजिए, एयरफोन हटा दीजिए आप एक बार, एयरफोन हटा के एयरफोन करिए, उठाऊं? एक बार हटा दीजिए। अब क्या अभी आप लोग सुन जी, पाते हैं मुझे ठीक ठाक? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ बिल्कुल आ रही रही है? है, बिल्कुल आ रही है, मेरी आवाज आ हाँ, तो रही है ठीक ना? है, अब ठीक, बिल्कुल क्लियर आ हाँ रही तो ऐसे ही। है। जी, हम अब हाँ आपसे तो कुछ सुनना चाहेंगे। जी 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 जी, पूछिए काजल जी क्या पूछना है आपको और मेरे बारे में। आपसे कुछ सुनना चाहेंगे हम, म्यूजिकल। आप इतना अच्छा, खूबसूरत गाते हैं। मैं खुद ही मैं खुद ही बताता रहूं? नहीं, हम आपसे कुछ गाना, कुछ कुछ गुनगुनाइए, हम इतना खूबसूरत आप गाते हैं, तो मैं चाह रही थी कि कुछ गा के सुनाए हमें। आ, चलिए मैं एक जगजीत सिंह की एक बड़ी अच्छी गजल है जो मेरी जी फेवरेट है, वो मैं सुनाता हूँ आपको। जी जी। हालांकि आवाज थोड़ी मेरी बैठी हुई है क्योंकि यहाँ दिल्ली में थोड़ी ठंड है। तो मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ दोस्तों। तो ये गजल है जगजीत सिंह की जो बड़ी खूबसूरत है, मैं सुनाता हूँ आपको। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर तू अपने दिल की जबां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जबां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। थैंक यू दोस्तों। तो खूबसूरत, कैसा लगा बहुत ही काजल जी गाना मेरा, सुना आपने? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये बहुत आसान नहीं है इसको गाना, बहुत ही खूबसूरत, और इतने खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी। और हरजीत वालिया सर लिखते हैं, कमाल वो वाकया बताओ जब अरुण गोविल ने गार्डन पकड़ी थी सीन में। कि क्या लिख रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, एक बार क्या हुआ, मैं एक हम्म, सीरियल की शूटिंग कर रहा था। तो अरुण हम्म, गोविल साहब जो राम बनते हैं, रामायण में जो जी जी राम बने थे, जी जी मैं उनके घर में आता हूँ और उनको कुछ धमकी उमकी देता हूँ। तो जी। जब मैं उनको धमकी देता हूँ तो वो मेरा कॉलर पकड़ लेते हैं, मतलब वो मेरा कॉलर पकड़ते हैं। उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा और उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई। ओह माय गॉड! उनकी ओह उनकी उंगली गॉड! फ्रैक्चर हो गई। वो कई दिन तक वो उंगली लेके घूमते रहे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, उन्होंने जस्ट ही ओह माय टच मी, गॉड! उन्होंने मेरा पकड़ा सिर्फ ऐसे, और उनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई। मैंने बोला, मैंने कहा यार ये कैसे हो गया? अब मुझे भी लगा भाई मैंने तुमको छुआ भी नहीं, मैंने तुमको पकड़ा भी नहीं।
उन्होंने खुद पकड़ा और उंगली फ्रैक्चर कर ली। कई दिन उनकी उंगली फ्रैक्चर है। नीना गुप्ता का शो था, नीना गुप्ता का ओह! कोई सीरियल था, सीरियल का याद नहीं है नाम मुझे, पर ये किस्सा मुझे याद है। हरजीत वाले साहब ने इसका मुझे याद दिलाया। हमारे साथ बहुत जी। एसटीएम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं उनका फिर से वेलकम करना चाहूँगी। कश्मीर से हमारे साथ ज़मीर शाही साहब जुड़े हैं, बेहतरीन लेजेंडरी एक्टर हैं जम्मू कश्मीर के, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। शब्बीर मुजाहिद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं, दूरदर्शन केंद्र के। एंड जमुना अय्यर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जितने भी एसटीएम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपकी एक फ़िल्म आने वाली है बेटी पर, बेटी बचाओ पे आपका कुछ ऐसा है, तो मैं चाहूँगी इसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएँ। काजल जी, ये फ़िल्म है बेटी बधाई हो बेटी हुई है। ये मेरा हुँ, इसी साल में रिलीज़ होनी थी, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, अभी चूँकि कोविड का टाइम है, अभी जी, थिएटर्स खुले हैं, लेकिन लोग डर के मारे थिएटर में नहीं जा रहे हैं। जी, जी, तो लेकिन ये बड़ी खूबसूरत फ़िल्म है। जैसे ही थिएटर में लोग नॉर्मल हो जाएँगे, कोविड का जी, थोड़ा असर कम हो जाएगा और लोगों को ये यकीन हो जाएगा, ये विश्वास हो जाएगा कि भई थिएटर में जाके देख सकते हैं और सेफ हैं, कुछ ऐसा वो नहीं है। तभी ये लोग ये फ़िल्म रिलीज़ करेंगे। 2021 में है हमारी फ़िल्म रिलीज़ करने का। ये इतनी खूबसूरत फ़िल्म है काजल जी, हम आपने देखा होगा कि लोग यूजुअली आज के ज़माने में भी, मतलब अभी तो नहीं, लेकिन कई जगह आज के ज़माने में कई पिछड़े इलाकों में अगर बेटा पैदा होता है तो ज़्यादा खुशी मनाते हैं। बेटी पैदा होती है तो लोग खुशी नहीं मनाते। तो उनको मतलब बेटी जब होती, कई जगह अभी भी आजकल बहुत, मतलब अगर आप इफ यू गो, अगर कहीं जाएँगे तो वहाँ आज भी ये चीज़ है कि भई बेटियाँ पैदा हुई हैं, मतलब बेटी को इतना ज़्यादा वो नहीं देना, ज़्यादा वो जितना ज़्यादा वो अपना बेटों को वो लाइक करते हैं। लेकिन इस फ़िल्म में हमने दिखाया है कि बेटी जो है, बेटी बेटों से कम नहीं होती। बेटियाँ जो हैं, बेटियों से कम नहीं होती हैं और जिसकी बेटी होती है, इनफैक्ट वो हुँ, ज़्यादा लकी, वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान होता है जिसके घर में ऊपर वाला बेटी देता है। तो ये बिल्कुल सही। बहुत अच्छी स्टोरी है। पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं है, लेकिन बस ये है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी का भी ये नारा है कि बेटी बेटी बचाओ, बचाओ, बेटी बेटी पढ़ाओ। बचाओ। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बहुत ही उसी खूबसूरत। के ऊपर, हाँ, उसी के ऊपर ये फ़िल्म है, उसी के ऊपर ये फ़िल्म है। तो देखिए, बहुत जल्दी मिलेगी देखने को। ज़रा ये कोविड का मतलब मामला थोड़ा ठीक हो जाए। हालाँकि अभी कोविड हमारे मुल्क से गया नहीं है पूरी तरह से, लेकिन हमको तो होशियार रहने की ज़रूरत है, अपने हाथ सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत है, अपने को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एहतियात काजल जी अपने हाथ में है। बहुत अगर ज़रूरी है, आप बहुत अपनी ज़रूरी। एहतियात अपने आप करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा होगा। अभी मेरा भी मास्क यहाँ रखा हुआ है साइड में, क्योंकि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क निकाल रखा है, वरना मास्क है मेरे पास। देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये 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 मास्क मेरा रखा हुआ है, क्योंकि मैंने तो क्या बात, क्या अपनी बात! इतने खूबसूरत आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं, मैं क्या कहूँ। रेखा लिखती है जम्मू से हैं, बेहतरीन सिंगर है, लिखती है बहुत ज़िंदा दिल इंसान हैं आप, हँसता हुआ नूरानी चेहरा है आपका। संध्या जी अरे लिखती है, थैंक यू संध्या सो गुप्ता मच, जी थैंक लिखती है, कमाल सर हमारा दिल फ्रैक्चर हो गया, शुक्र करिए कि उनकी उँगली ही टूटी। ओह माय गॉड! संध्या जी बोल रही है हमारा दिल फ्रैक्चर हो गया है, उनकी तो उंगली थी। जी, शहजाद हाँ, हुसैन साहब कश्मीर से बिल्कुल। हमारे साथ जुड़े हैं। मीडिया कर्मी हैं, टेलीविज़न से वाबस्तगी है उनकी, थिएटर से और फ़िल्मों से उनकी वाबस्तगी है। बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनिए सुनिए, जी, यार जरा उनको भैया, हाँ जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो नए न्यू परफ़ॉर्मर हैं, जो ये समझते हैं कि कला का मुझे बिना रास्ता, शुगर चाय दे दिया, विदाउट शुगर। हाँ, जल्दी फटाफट गरम लाना। हुँ, जो ये जी। समझते हैं कि कला का रास्ता बहुत आसान है, देखने में ग्लैमरस लगता है, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नए परफ़ॉर्मर्स को? अ, भाई देखिए, मैं तो एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी जो मेरे सुनने वाले लोग हैं, देखिए फ़ील्ड आप जिस भी फ़ील्ड में हैं, बहुत जी, अच्छे से करिए उस फ़ील्ड को, एन्जॉय कीजिए, क्योंकि हमारी जो फ़ील्ड है, हमारी जो फ़िल्म लाइन है, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि दूर के ढोल जो है ना बड़े सुहावने लगते हैं। तो बिल्कुल सच। दूर के जो
दूर के जो ढोल होते हैं ना बड़े सुहाने लगते हैं, आप उसमें जाते हैं, व्हेन यू गो इनटू इट, तो उसमें फिर पता चलता है कि हम कितनी मतलब कितनी मुश्किलात से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस हमारे फील्ड में क्या, हर फील्ड में स्ट्रगल तो है, हर यस, फील्ड में स्ट्रगल, वो तो कोई यस, बात नहीं है। यस, लेकिन अगर लोग इसमें आना चाहते हैं तो मैं तो बोलता हूँ मोस्ट वेलकम, आप आइए, क्योंकि सपने आप देखेंगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे? हम जब कैसे तक कुछ होंगे? बड़ा सोचेंगे नहीं, बड़ा होगा कैसे? तो ट्रू, हमारी इंडस्ट्री तो सबको वेलकम है। अगर आप टैलेंटेड हैं, आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, तो आप आइए, बेशक कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हमारे यहाँ हम सबको वेलकम करते हैं। तो मैं तो सबको बोलता हूँ भाई, आप में अगर ये टैलेंट है, कुछ है, तो आप आइए, हमारी फील्ड में आइए, आजमाइए किस्मत, और इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाबी मिलती है। जी, तो मैं तो यही बोलता हूँ कि जितने भी न्यू कमर्स हैं, जो भी देखने वाले हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो आइए। लेकिन देखिए, स्ट्रगल की बात है ना काजल जी, स्ट्रगल हर हम्म, जगह होता है, स्ट्रगल हर जी, फील्ड में है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, किसी भी उसमें जाइए, इस जगह है। तो स्ट्रगल से मत घबराइए, संघर्ष से मत बिल्कुल, घबराइए। संघर्ष के बाद जो कामयाबी मिलती है, वही सबसे बड़ी चीज होती है। और बिल्कुल, हमारी इंडस्ट्री तो हर चीज का स्वागत करती है। अच्छा, मैं आपको ना अपनी कुछ आने वाली, हाँ, एक मैं चीज आपको काजल जी और शेयर करना चाहता हूँ। मेरी इश्क तुमसे हुआ जो एल्बम मेरी रिलीज हुई है, इसके बाद मैं एक और मेरी एल्बम में अभी प्लान कर रहा हूँ, जी, जी, तो जिसके बोल हैं, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। ये एक अहमद बड़ी अच्छी फराज, गजल है। अहमद फराज ये, साहब, हाँ, अहमद ये फराज अहमद साहब, फराज साहब, जी जी जी, अहमद फराज साहब की गजल है ये। इसको ना काजल जी बहुत लोगों ने अलग अलग ढंग से गाया है। बिल्कुल, मेहदी हसन साहब ने अलग ढंग से गाया है, गुलाम अली साहब ने अलग ढंग से गाया है, जी, मैंने उसको एक अलग ही रंग दिया है। तो मैंने वाह, उसको, उसकी तर्ज मैंने बहुत अलग तरीके से की, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों तक वो एल्बम आएगी। अभी इसकी क्या रिकॉर्डिंग चल रही है, उस पर काम चल रहा है। क्या बात, तो वो भी बहुत जल्दी मिलेगी। और मैं अपनी आवाज में एक और गजल सुना देता हूँ आप लोगों को, वाह, जब तक क्या बात, क्या बात, एक बड़ी अच्छी गजल थी, जब मैंने महेश भट्ट की एक फिल्म की थी, सर। हम्म, सर जब मैं कर रहा था, तो उसमें एक गजल थी, हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। ये तो वाह, सुनी होगी क्या काजल बात, जी आपने। क्या ये बात, बहुत बहुत अच्छी, खूबसूरत, ये बहुत बहुत खूबसूरत, खूबसूरत, ये बहुत खूबसूरत गजल है, जो कुमार शानू ने पहली गजल अपनी लाइफ में गाई थी। कुमार शानू से अन्नू मलिक साहब ने, मैं एक बार इसका पहले मैं, ये गजल गाने से पहले इसका मैं बता देता हूँ कि वहाँ हुआ क्या था। जी, जी, मैं महेश भट्ट के साथ बैठा हुआ था, वहाँ अन्नू हम्म, मलिक साहब बैठे हुए, और कुमार शानू थे, अन्नू मलिक थे। तो वहां पर कतील शिफाई साहब आए, हाँ, पाकिस्तान के शायर थे कतील शिफाई। जी, 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 तो जी, भट्ट साहब जो हैं वो खड़े हो गए सबको लेके, भाई बहुत बड़े शायर आए हैं पाकिस्तान से, तो हम लोग सब उठ के खड़े हो गए, उनका इस्तकबाल किया हम लोगों ने। तो वो गजल एक्चुअली फिल्म में एडिट हो गई थी, नसीर भाई पे थी, नसीरुद्दीन शाह पे वो फिल्म, वो गजल थी। तो उसका हम्म, वो था, उसका एक लाइन मैं आपको सुना देता हूँ। जी, जरूर, हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर, हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। थैंक यू। ये गजल आपने सुनी होगी, बहुत खूबसूरत गजल बहुत है। खूबसूरत, आपने गाई बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरती से आपने गाया है, बहुत ही शुक्रिया डिवाइन शुक्रिया, वॉइस, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। शुक्रिया रजनीश काजल जी, बग्गा जी शुक्रिया। हमसे जुड़े हैं, लिखते हैं वंडरफुल सर, वाक़ई बहुत ही खूबसूरत, बहुत, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप थिएटर से भी जुड़े, आप टेलीविज़न से भी जुड़े, आप सिनेमा से भी जुड़े। कौन-सा ऐसा फ़ील्ड है जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा और आपको क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा? देखिए काजल जी, रोल तो मुझे सारे ही चैलेंजिंग लगते हैं, जो भी मैं करता हूँ। ऐसा कोई अभी इसी का मैं बताना चाहता हूँ, बधाई हो बेटी हो। मैंने फिल्में तो बहुत सारी की हैं, हुँ, हुँ। 70 से ऊपर, 60-70 फिल्में की हैं मैंने। लेकिन इसमें मेरा जो सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग रोल है, वो अच्छा लगा, मतलब
जो मैंने दिल से मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बधाई हो बेटी हुई में, जो मैं वो जो लड़की है उसके फादर का और मैंने रोल किया, और वो इतना इमोशनल रोल है काजल जी, मैं उसमें इतना रोया हूँ, उन्होंने मुझे इसमें उतना रुलाया है कि मैं इतना इमोशनल हूँ उसमें, शायद ही मैंने इतना इमोशनल रोल मैंने पहले कभी किसी फिल्म में किया हो। तो बाकी फिल्में तो बहुत सारी की हैं और सीरियल्स भी मैंने, असल में क्या हुआ था, जब मैं थिएटर करके बॉम्बे आया ना, जी जब मैं थिएटर करके बॉम्बे आया तो उस वक्त मैं के पीछे लगा रहता था, या फिर फिल्मों का ही मेरे ऊपर जुनून था कि मुझे फिल्में ही करनी है। फिर ये जी जी दामिनी मिल गई, सर मिल गई, लेकिन मुझे जी जो रोल चाहिए था, जैसे जब मतलब मैं हीरो के लिए, मैं असल में मैं ना हीरो के लिए मैं बहुत टाइम तक मैं वेट करता रहा, मैं करता रहा, मुझे लगा, मैंने कहा यार ये हीरो का रोल मिलेगा तभी मैं करूंगा। तो उन दिनों सीरियल इतने सारे नहीं थे, उन दिनों ना चैनल्स भी बहुत सारे नहीं थे। मैं आई एम जी टॉकिंग अबाउट द 90s, मैं 90s की बात कर रहा हूँ। तो 90s में इतने सारे सीरियल नहीं थे। उन दिनों एक सीरियल खत्म हो रहा था, बड़ा मशहूर था, डीडी वन पे, टीपू सुल्तान। जी तो जी टीपू सुल्तान जब बंद हो रहा था तो उसमें मेरी एंट्री हुई। मतलब हम्म, चूंकि मैं गोरा चिट्टा दिखता था, तो संजय खान ने बोला मुझे, तुम्हें मैं ब्रिटिश ऑफिसर बनाता हूँ। तो उन्होंने मुझे ब्रिटिश ऑफिसर बना दिया टीपू सुल्तान ने। कर्नल मैक्सवेल एक रोल था ओ, जिसकी टीपू सुल्तान के साथ जिसकी जंग होती है, वो किया मैंने। उसके बाद फिर मैंने, अकबर खान का सीरियल शुरू हो गया, तो मैंने फिर वो किया अकबर खान के साथ, जी अपना ये कहते हैं अकबर द ग्रेट, एक सीरियल आता था अकबर द ग्रेट। अच्छा, उस दौरान मैंने 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 तकरीबन तीनों भाइयों के साथ काम किया, फिरोज खान के साथ भी, अकबर खान के भी, संजय खान के भी। मेरा बहुत सारा टाइम जो है वो खान बंधुओं के साथ चला गया था, बहुत सारा टाइम मेरा उनके साथ निकल गया था। हाँ, और उस दौरान सिर्फ डीडी वन ज्यादा चलता था। अच्छा, चूंकि फिल्मों का जुनून तारी था, तो मैं फिल्में ही करना चाहता था। मैंने टीवी पे कभी मैंने इतना गौर नहीं किया था, उस वक्त जी टीवी आया था, जी टीवी था, फिर सोनी आ गया, फिर स्टार हम्म, प्लस आ गया, लेकिन फिर भी मेरा जो जुनून था वो फिल्मों की तरफ था, कि जी मैंने टीवी बहुत देर के बाद अपनाया, जब मुझे लगा, मैंने कहा यार अभी फिल्मों में जो रोल चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो टीवी पकड़ लेते हैं। टीवी के अंदर फिर अच्छे अच्छे रोल मिलने लगे, टीवी किया, बहुत सारे सीरियल्स किए। और उससे ज्यादा काजल जी, मैंने कम से कम नहीं तो मैंने डीडी वन के डीडी वन के जो कमीशन प्रोग्राम आते थे दिल्ली में, उनके मैंने कम से कम 60-70 सीरियल किए। उसके बाद जी जब ये सीरियल शुरू हो गए, जब बहुत सारे चैनल्स आ गए, तो फिर ये सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया के अंदर मैंने कम से कम, सावधान इंडिया के मैंने कम से कम 80 से एपिसोड ज्यादा किए हैं, 100 एपिसोड ऑलमोस्ट मैंने सावधान इंडिया के किए हैं। और मैंने 100 एपिसोड मैंने क्राइम पेट्रोल के किए हैं। तो हर दूसरे दिन आप देखेंगे मुझे क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में हर दूसरे दिन मैं होता हूँ, गया बेटा, जी इसमें शक्कर तो नहीं डाली ना? थैंक यू, मुझे हमारे पानी साथ पिला जितने दो। भी एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े हैं मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं दिल्ली रंगमंच की। टेलीविज़न और फीचर फ़िल्मों का एक नाम है। बहुत-बहुत जी, शुक्रिया थैंक यू कहना सो चाहूँगी। मच। हमारे साथ जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर जुड़े हैं, दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। जो न्यू जनरेशन या न्यू परफॉर्मर्स या यंग परफॉर्मर्स मुंबई आना चाहते हैं आँखों में ख्वाब लिए, तो उनको किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए वहाँ आने से पहले? क्या कहेंगे आप एज़ एन एक्सपर्ट? आवाज है ना ब्रेक हो रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क का इशू है। आप सवाल फिर से मुझे दोहराइए। मैं फिर से बताती हूँ, जो मुंबई आना चाहते हैं न्यू कमर, वो क्या तैयारी रखें वहाँ आने से पहले? वहां आके क्या तैयारी करें? आने से पहले आने से पहले आने से आने से पहले? पहले अच्छा। जी, अच्छा, इस जी, फील्ड में आने से पहले, इस फील्ड में आने जी। से पहले बिल्कुल बहुत अच्छा आपने किया है, बहुत अच्छा सवाल किया काजल जी। इस फील्ड में आने से पहले मैं यही कहूंगा, जो भी लोग अगर एक्टिंग में आना चाहते हैं, या जो, नहीं नॉर्मल चाहिए, हाँ, जो मतलब जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, तो ठंडा तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है, ठीक है, डाल दीजिए। तो जो लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं, आने से पहले शुगर फ्री दे दो। अय्याज आरिफ साहब हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, बेहतरीन रंगकर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, टेलीविज़न और रंगमंच के लिए बहुत काम कर रहे हैं, फ़िल्मों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मैं इनका। जी।
तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग आना चाहते हैं ना काजल जी, पहले एक्टिंग को पहले पढ़ें, पहले ना एक्टिंग पढ़ें, थिएटर को समझें, परफॉर्मेंस पढ़ें। अभी क्या है, बहुत सारे लोग क्या है हमारे हिंदुस्तान में, चेहरा देखते हैं शीशे के सामने और उनको लगता है भाई हम बहुत अच्छे दिखते हैं, आ जाते हैं। लेकिन अभी क्या, आज का जमाना ना वैसा नहीं है, आज का जमाना वैसा नहीं है, अभी पूरा चेंज हो गया है। हम भी चेहरा देखकर आ गए थे, लेकिन हम भी दिखते थे कि हमने शीशे में देखा अच्छे दिखते आ जाते, लेकिन हमने थोड़ा सा पढ़ा था, हमने थिएटर के बारे जी में थोड़ा सा जाना था। तो वो जी बहुत जी। ज्यादा जरूरी है, आप आए कभी भी और थोड़ा सा थिएटर पढ़ के, थोड़ा सा अपना थोड़ी तैयारी करके आए तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना चांस तो मिल ही जाता है, करते करते भी सब सीख जाते हैं, गाते गाते सब गवैये बन जाते हैं, वो तो हो ही जाता है। लेकिन जी अगर थोड़ा सा पढ़कर आएंगे, सीख कर आएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और एक चीज जी। हम्म। जो मैंने अपने हर इंटरव्यू में कही है, एक्टिंग जो होती है ना, एक्टिंग, एक्टिंग का सबसे बड़ा फार्मूला पता है क्या है? एक्टिंग नहीं एक्टिंग का करें, सबसे बड़ा फार्मूला क्या है? एक्टिंग नहीं करनी है, नहीं करनी है। एक्टिंग नहीं करनी है। तो आप जितना नेचुरल रहेंगे, द वे आई एम टॉकिंग टू यू, द वे यू यस मी, दिस इज द यस। परफॉर्मेंस, ये ट्रू एक्टिंग ही है। ट्रू तो ट्रू। आप जितना जितना आप ओरिजिनल रहेंगे, जितना आप नेचुरल रहेंगे, उतना ही लोग आपको लाइक करेंगे। प्रॉब्लम क्या जी होती है, प्रॉब्लम कहाँ होती है? जहां हम लोग एक्टिंग करने लगते हैं। अगर हमें कोई डायरेक्ट दे तो हमको हमारे दिमाग में आ गया नहीं यार ये डायलॉग ऐसे बोलना है, इसको एक्टिंग, तो वो एक्टिंग हो जाती है। और अगर हम लोग उसको जी रियलाइज कर लेंगे, उसको फील कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो इट विल कम वेरी नेचुरली और वेरी नाइस। क्योंकि आजकल का यस। जमाना आपको पता है, नेचुरल एक्टिंग का जी ज्यादा है। बिल्कुल मुझसे किसी ने बिल्कुल। पूछा मुझसे किसी ने पूछा, बड़ा अच्छा किस्सा बता रहा हूँ, मैं जब बॉम्बे शिफ्ट हुआ तो मुझे किसी ने बोला कि आप कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं दिल्ली थिएटर से हूँ। हम्म। बोले एनएसडी, मैं कहाँ से हैं? मैंने कहा एनएसडी। बोले आप एनएसडी से हैं? बोले अच्छा मैं भी एनएसडी से हूँ। आप कौन से एक एनएसडी के साथ थे? बोले मैं भी एनएसडी से हूँ। आप कौन से सन में हैं? आप एनएसडी में कौन से में? मैंने कहा यार मैं एनएसडी से हूँ। बोला नेशनल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? मैंने कहा नहीं, नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा, आई एम फ्रॉम नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा। वाकई वाकई। मैंने बोला बहुत मैं भी खूबसूरत। मैं भी एनएसडी से हूँ, लेकिन मैं नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से नहीं, नेचुरल स्कूल। वो बहुत बहुत खूबसूरत जोर से हंस पड़े। वाकई। समीर साहब लिखते हैं जमीर कि कमाल साहब, आप खुद पढ़िए सर, आप खुद पढ़िए। अरे शुक्रिया जमीर जमीर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुनीर लोने, अरे कमाल भाई को मेरा सर, मुनीर भाई आदाब आदाब, मुनीर भाई। ये काजल जी मुनीर भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कश्मीर से हैं, मुनीर कश्मीर से हैं। मुनीर मुनीर भाई जो हैं, और बहुत बिल्कुल अच्छे, से बहुत हैं। खूबसूरत इंसान हैं, बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और सिनेविस्टा में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं। तो हमने जी इनके साथ बहुत सारे सीरियल्स किए हैं। मुनीर साहब बहुत जी अच्छा लगा मिलके। जी। जी काजल जी बहुत बहुत पूछिए। जी। मैं अब कुछ खास नहीं कहूंगी, चलते चलते मैं यही गुजारिश करूंगी, क्योंकि आपसे इतनी खूबसूरत बातें हुई और आपने इतना खूबसूरत अपनी जर्नी को बयां किया हमसे। दो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रही नेटवर्क की, तो चलते चलते अगर कुछ आप कहना चाहें सभी से। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, बहुत नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, पता नहीं, या तो मैं, मैं इसको आपने वाइंड अप मुझे, कर रही हूँ। मैं मैंने वाईफाई कनेक्ट, मैं जी। मैं वाइंड अप कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि चलते चलते आप कुछ कहें सबसे, कुछ कहना चाहें तो कुछ कहें चलते क्या चलते। कहूँ, बस चलते चलते यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, खुश रहिए, आपस में बहुत एकदम सेहतमंद रहिए। आप लोगों को लाइफ में जो भी कर रहे हैं मेहनत ईमानदारी से करिए, और मेहनत का फल कभी रायगा नहीं जाता। आप अपना काम ईमान, जिंदगी का ना, जिंदगी मूल मंत्र है काजल जी, जिंदगी का एक मूल मंत्र है जो मैं अपनाता हूँ, और जो जिन लोगों ने अपनाया है वो जिंदगी का सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि भैया किसी की बुराई मत कीजिए, किसी की बुराई में मत रहिए, अपना काम मेहनत और ईमानदारी से कीजिए, ऊपर वाला सक्सेस आपको देगा, देगा ही देगा। ट्रू। ये जिंदगी का मूल मंत्र है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं तो इसी पे चलता हूँ। और अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अभी कोविड हमारे मुल्क से गया नहीं है तो तो मुनीर भाई बोल रहे हैं चलते चलते एक गाना हो जाए। अ,
तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, चले आए, चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। इससे पहले कि हमको डसती रात बन के नागिन जो हमको डसती रात, लड़खड़ाए कदम चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। संध्या गुप्ता जी बहुत खूबसूरत दिखती हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं आपका, कमाल जी, बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा काजल जी आपसे बात करके, आप लोगों से आपने इतने अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ा साथ में, बहुत अच्छा लगा। मेरी दुआ ये है कि आपका ये जो शो है ये रात मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, और आप और ज्यादा नाम कमाओ, और बड़ी बड़ी हस्तियों को आप लेकर आओ, ये मेरी ऐसी दिली तमन्ना है। और मेरी दुआएं हैं, आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, और शुक्रिया, आपका ये शो आपका और ज्यादा पॉपुलर हो, ये मेरी दुआ है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। प्रतिमा कनन जी हमारे साथ अब जुड़ी हैं। प्रतिमा कनन जी बेहतरीन अदाकारा हैं, दिल्ली रंगमंच की तो है ही, अच्छा और अच्छा अच्छा। फिल्मों में और टेलीविजन की बेहतरीन कलाकार हैं प्रतिमा कनन हाँ जी। हाँ। बहुत अरे बहुत बहुत प्रतिमा जी, प्रतिमा जी को मेरा बहुत बहुत आदाब, मेरी बहुत सीनियर हैं, और बहुत प्रतिमा जी बहुत अच्छी एक्टर हैं, बहुत अच्छी इंसान हैं, और जी, मेरा इनके साथ काम है। मैं जी, इनको प्रतिमा जी को मेरा बहुत बहुत आदाब, बहुत बहुत सलाम। जी, तो जी। काजल जी बहुत अच्छा लगा बात करके, अब आपसे इजाजत चाहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो मच। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े इस शो के दौरान, सभी का तहे दिल से स्वागत, दिल से शुक्रिया हमारी हौसला अफजाई के लिए। और सक्सेस का अगला अंक रूबरू से दिलों को विजिटल फॉर्मेट की तरफ से सक्सेस का सीजन 2 का जो अगला अंक है वो कल होगा। और कल हमारे साथ एक और बेहतरीन सक्सेस जुड़ेंगी जो नेशनल फिल्म अवार्डिंग है, फिल्म फेयर अवार्डिंग है, इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्डिंग है, बेहतरीन ब्रांड करनी है, एंड जैसे कहते हैं आई विल एडमिट मीडिया कम्युनिटी फिल्मों से और टेलीविजन का गहरा नाता है, कल हमारे जुड़ेंगी गोपी देसाई। तो रही था उस बेहतरीन शख्सियत की जिंदगी से, उनकी जो कला की जिंदगी है उससे हम रूबरू होंगे। एक बार फिर से कल हमारे साथ जुड़िएगा और गोपी देसाई जी की कला से जुड़ी जो जिंदगी है उससे हम सभी रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।